नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा हुआ है और नौकरी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल करके गया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक एक स्टेप पढ़ते जाते हैं और फिगर के रूप में उसको जो है बनाते जाते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो हम यही जो है आकृति में जो है ए बी एक लड़का माने हुए है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। तो यही ए बी जो है 1.5 मीटर लंबा एक जो है लड़का है जो उसके बाद अगला स्टेप कर रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ए बी जो लड़का है उसके सामने जो है एक सीढ़ी जो है 30 मीटर ऊंचा जो है भवन है। इसी भवन के सामने यह लड़का जो है 1.5 मीटर का खड़ा है। फिर देखिए कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी यह जो लड़का है वो भवन की तरफ जब आगे बढ़ता है तो उसके आंख का उन्नयन कोण जो है भवन के शिखर से उसके आंख का उन्नयन कोण जो है पहले 30 डिग्री होता है और जैसे ही भवन की तरफ कुछ दूरी पर जाता है तो 30 डिग्री से उसके आंख पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, भवन की ओर वह कितनी दूरी लड़का जो है चल करके गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो ए बी लड़का है वह भवन की तरफ कितनी दूरी चल करके गया है। तो आकृति में देख रहे हैं भवन की तरफ लड़का द्वारा तय की गई दूरी बी क्यू है। यही बी क्यू निकालना है। इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए पहले फिगर बना लेते हैं और जो न्यून कोण दिया रहता है उसी कोण से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ न्यून कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो हम 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो यही हम लिखेंगे चूंकि 30 डिग्री के अनुसार, तो 30 डिग्री के अनुसार अब जो है 30 डिग्री के अनुसार जो है जिस भुजा का मान निकालना है उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध देखते हैं। तो निम्न कोण 30 डिग्री के अनुसार हम देखते हैं, यही निम्न कोण 30 डिग्री है। निम्न कोण 30 डिग्री के अनुसार जो सामने की भुजा है जिसका मान दिया है वो P हो जाएगा और निम्न कोण से सटी भुजा जिसका मान हमको निकालना है वह B हो जाएगा। तो P और B में संबंध हम देखेंगे। तो P और B में संबंध आपको पता है, P और B में संबंध जो होता है वह tan थीटा होता है। तो P by B इक्वल टू हम यहाँ पर tan थीटा लिख देते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखते हैं, P और B का मान बैठाते हैं। तो आकृति में देखिए P और B का मान बैठाते हैं। तो निम्न कोण जो 30 डिग्री देख रहे हैं उसके सामने की भुजा यही P है। तो P का मान जो है आकृति में देखिए पूरे भवन की ऊंचाई CD है और यहां से CE जो है वह लड़के की लंबाई है। तो पूरे भवन की ऊंचाई में से यानी 30 में से हम इस लड़के की लंबाई को घटा देंगे तो D का मान निकल जाएगा। यानी 30 में से हम 1.5 घटाएंगे, यही हमको D का मान निकल जाएगा यानी P का मान निकल जाएगा। यानी P की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 30 और माइनस जो है 1.5 बट्टा में B का मान बैठाएंगे। तो B जो है न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार B का मान जो होगा, ये न्यून कोण 30 डिग्री है, इसके अनुसार B का मान जो है यही जो है बड़ी भुजा B हो जाएगा। तो B की जगह पर हम B लिखेंगे और थीटा की जगह पर जो है थीटा का मान जो न्यून कोण दिया है उसी को हम यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख देंगे। यानी थीटा की जगह पर हम 30 लिखेंगे। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। इसको सरल कर देते हैं, सरल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए, पहले इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ डेसिमल आगे छिपा रहता है, आगे जो है जीरो भी माना जाता है। तो यहाँ हम 30.0 हम यहाँ पर मन में रख सकते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ये 9 में ये आपका जो है 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 2 हो जाएगा। √3 में इससे गुणा कर देंगे तो 28.5 √3, बी में 1 से गुणा करेंगे बी हो जाएगा। ये बी का मान निकल गया। हमको बी का मान नहीं निकालना है, हमको जो मान निकालना है वह बी क्यू का मान निकालना है। तो दूसरा जो न्यून कोण दिया है 60 डिग्री उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो पुनः हम जो है दूसरा जो न्यून कोण दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है पुनः लिखेंगे, इसको याद रखिएगा बी का मान 28.5 √3 आया हुआ है। तो हम पुनः जो है अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री के अनुसार यहाँ लिखते हैं, पुनः लिखेंगे और 60 डिग्री के अनुसार। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर पुनः लिखते हैं और दूसरा जो न्यून कोण दिया हुआ है चूंकि लिखेंगे और दूसरा न्यून कोण 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 60 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें संबंध देखेंगे। तो 60 डिग्री के अनुसार जिस सामने की भुजा जो है जिसका मान दिया है वो P है और न्यून कोण से सटी भुजा जो है QE जो है वो B हो जाएगा। तो P और B में संबंध जो है tan थीटा लिखेंगे।
P का मान बैठाएंगे तो P का मान पहले से ही निकाल चुके हैं, यही जो है 30.0 में से 1.5 यही जो है P का मान रहने देंगे। B की जगह पर यहाँ पर B का मान जो है QE हो जाएगा, यही जो है B की जगह पर हम QE कर देंगे। और फिर जो है थीटा की जगह पर यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। यहाँ इसको सरल कर देते हैं, तो सरल कीजिए, इसको घटाएंगे तो 28.5 हो जाएगा। और √3 को हम जो है यहाँ पर भेज देते हैं, √3 Q की जगह पर √3 और √3 की जगह पर QE हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जो है QE का मान निकला हुआ है, आपको QE का मान नहीं निकालना है, BQ का मान निकालना है। लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी, तो अंत में हम लिखेंगे अतः लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी, अतः लड़का द्वारा भवन की तरफ तय दूरी। तो लड़का द्वारा भवन की तरफ तय दूरी जो है आकृति में आप देख रहे हैं, भवन की तरफ तय दूरी। तो देखिए आकृति में तरफ तय दूरी जो है, आकृति से हम भवन की तरफ तय दूरी जो है यहाँ निकाल देते हैं। तो आकृति से भवन की तरफ तय दूरी जो देख रहे हैं वही जो है BQ है। तो BQ जो आपको निकालना है, तो BQ निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, BQ बराबर हो जाएगा, यही जो है B में से हम जो है QE को घटा देंगे। तो B का मान और QE का मान हम यहाँ पर बैठा देते हैं। लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी B और QE का मान बैठाइए। तो B का मान पहले ही निकाला हुआ है 28.5 √3। यहाँ पर जो है B की जगह पर 28.5 और √3 लिखेंगे। QE की जगह पर यहाँ पर मान निकाला हुआ 28.5 बटा √3, तो 28.5 बटा √3 हम यहाँ लिखेंगे। हर का लघुत्तम निकालेंगे तो हर का लघुत्तम यहाँ पर √3 हो जाएगा, गुणा करेंगे √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 28.5 और यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 हो जाएगा। इसको यहाँ सरल कर देते हैं, गुणा करेंगे तो 5 से 15, 8 तरीके 24 और 1 25 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा और माइनस 28.5 हो जाएगा। बट्टा में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बट्टा में √3 लिख लेते हैं। यह फिगर हम मिटा देते हैं, यहाँ से फिगर की अब जरूरत नहीं है, फिगर हम यहाँ मिटा देते हैं, इसको सरल कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ जो है इसको घटा देते हैं, घटाइए, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और यह जो है 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यह जो है आपका 7 में से 2 घटाएंगे 5 और बट्टा में √3 हो जाएगा। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करेंगे, इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कीजिएगा तो ये आपका जो है 57 √3 हो जाएगा और बट्टा में जो है √3 में √3 से गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा। 3 से घटा दीजिए 57 को, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। 19 √3 यही जो है लड़का द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी जो है 19 √3 मीटर जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 1-2 बार वीडियो आप देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।